मैं मीडिया के दोनों माध्यमों के सभी प्रतिनिधियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि विगत 2 दिनों के दौरान जो कुछ भी प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों के फलस्वरूप क्या स्थिति है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको यहां बुलाने के पहले हम लोगों ने इस जनपद के विभिन्न नागरिक संगठनों के संभ्रांत नागरिकों को बुला करके उनकी बात सुनने का कार्यक्रम रखा था। हमने सुना है, काफी कुछ लोगों को सुना है, अभी कुछ लोगों को इस पीसी के बाद हम सुनेंगे। मैं समझता हूं कि सारांशतः उन्होंने जो बात कही है वही हमारे भी एजेंडे में है और वही शासन के निर्देश हैं जिनको हम यहाँ कार्यान्वित करने के लिए बैठे हुए हैं। इस जिले की अपनी एक परंपरा रही है और बड़ा शांति प्रिय जिला रहा है। विगत कुछ वर्षों के दौरान कुछ घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन जैसा कि हमारे कुछ गणमान्य नागरिकों ने कहा कि घटित तो हुई लेकिन उन पर बहुत जल्दी काबू पा लिया गया और स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो गई। ये जो विगत 1 माह से कुछ दिन अधिक हो गया, 20 अप्रैल 4 घटनाओं की बात की गई है और निश्चित रूप से वो चारों घटनाएं हैं। 20 अप्रैल, 4 मई, फिर 5 मई, 9 मई और फिर 23 मई। ये जो 4 तिथियों में घटनाएं घटित हुई हैं, इन घटनाओं ने जिस तरह से यहाँ का वो एक शांतिमय वातावरण रहा है उसको प्रभावित किया है, खूब प्रभावित किया है। वो आपके लिए तो चिंता का विषय है ही, वो उत्तर प्रदेश शासन के लिए, सरकार के लिए, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता का विषय। और उसी चिंता का शमन करने के लिए, स्थिति को सामान्य बनाने के लिए संभवतः उन्होंने आवश्यकता महसूस की होगी, तभी उच्च अधिकारियों को निर्देश देकर के हम लोगों को यहाँ भेजा। हम लोगों ने 23 तारीख की रात्रि 1 बजे यहाँ पहुंचने के बाद और तब से लेकर के निरंतर अपने अधिकारियों से, हर स्तर के अधिकारियों से, इनसे संवाद, इनसे वार्ता करके इनका पक्ष सुनने के बाद, आप सभी लोगों का विभिन्न माध्यमों से पक्ष सुनने के बाद, गांव में जाकर के ग्रामीणों से सुनने के पश्चात, उनकी बात सुनने के पश्चात, उनकी समस्या सुनने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग, जैसा कि अभी श्री वीरेंद्र जी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, बड़ी सही बात उन्होंने कही। हमारी उपस्थिति के बावजूद भी घटनाओं का होना और हमारे साथ भी लोगों का, हमारे से आशय पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों के रहते भी घटनाओं का न रुक पाना और उनके साथ भी अशिष्टता और अभद्रता होना, उग्र होकर के उग्रता की एक पराकाष्ठा तक पहुंच जाना, ये निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक रहा है कि कहीं न कहीं हमारी दृढ़ता में, हमारे कार्य प्रणाली में कोई न कोई कमी रही है। और संभवतः उसी को समझते हुए शासन ने हम लोग यहाँ पहुंचने के 24 घंटे से भी कम समय में यहाँ के स्थानीय तंत्र को बदला, नए जिलाधिकारी की तैनाती हुई और कल उनको विशेष विमान से यहाँ भेजा गया। उन्होंने रात्रि 9 बजे के आसपास यहाँ आकर के कार्यभार ग्रहण किया। जिन एसएसपी की तैनाती हुई उनको 1 दिन पहले, चूंकि वो मुजफ्फरनगर में तैनात थे, उनको यहाँ के हालात को काबू करने के लिए पहले से ही भेजा गया था। उन्होंने भी कल ही कार्यभार ग्रहण कर लिया 7 बजे के आसपास। तो इससे मैं ये रेखांकित करना चाहता हूं कि हमारा जो शासन तंत्र है वो जो कह रहा है उसको कार्यान्वित करने के लिए तत्काल उसका परिणाम, उसका फल जमीन पर दिखाई दे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल बिना समय गंवाए कार्यवाही कर रहा है। और ये यहाँ के सम्मानित नागरिकों को यह विश्वास दिलाने के लिए, यह आश्वासन देने के लिए मेरी समझ से पर्याप्त होना चाहिए कि शासन की कथनी और शासन की करनी में कोई फर्क नहीं है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि बहुत जल्दी हालात, स्थितियां, परिस्थितियां नियंत्रण में होंगी, शांत में होंगी। मुझे आप सभी लोगों का जिस तरह का स्नेह और सहयोग मिल रहा है, मीडिया का जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये मेरे लिए भी एक अनुभव है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह की पॉजिटिविटी, सकारात्मकता
जिस तरह का सही ढंग से स्थितियों का चित्रण रेखांकन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत वैल्यूड है, बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी मदद कर रहा है। मैं इन घटनाओं को बहुत विस्तार से यहां नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यहाँ के दो वर्ग में, समुदाय में कोई फर्क है। लेकिन जैसा कि हमारे कुछ माननीय वक्ताओं ने कहा, निश्चित रूप से उनमें कोई फर्क नहीं है। उनके बीच में जो समरसता, जो सामंजस्य, जो सद्भाव था, आज भी है। और अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे ऐसे तत्व रहे हैं जो बाहरी तत्व हैं और जिनका कोई न कोई निहित स्वार्थ रहा है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। हमने अब तक 2 दिन से व्यतीत हो गया है। अपने हमारे जो और वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ से आए हुए हैं, प्लस और भी यहाँ के जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के साथ उन्होंने जो कुछ भी संपर्क संवाद किया है लोगों के साथ, मैंने तो आज शब्बीरपुर में जाकर 3.5 घंटे हर घर में जाकर प्रत्येक बूढ़ी महिला, किसी अन्य और भी आयु समूह की महिलाओं से, बच्चे बच्चियों से बात किया, उनको इस बात का भरोसा दिलाया कि आप अगर कहीं बाहर चले गए हैं भयवश, किसी आशंका से ग्रस्त होकर के, हम लोगों की कार्यवाही के कारण, तो कृपया आप आइए, सामान्य जीवन यापन करिए। अगर कहीं हमारी कार्यवाही में किसी निर्दोष के साथ कुछ हो गया है तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि उसकी हम समीक्षा करके तत्काल निर्दोष को निकालेंगे और जो लोग सब प्रमाण दिखाई पड़ेंगे हम उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिनको हम ये समाज के सामने, आपके सामने प्रमाणित कर सकें कि ये गुनहगार हैं। और फिर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि गुनहगार की न कोई जाति होती है, न कोई उसका धर्म होता है। गुनहगार समाज का दुश्मन होता है और ऐसे समाज के दुश्मनों को चिन्हित करने का कोई कार्य हमारा साथ साथ समानांतर रूप से चल रहा है। इस पर हम विस्तार से नहीं बताने की स्थिति में हैं, क्योंकि उससे हमारी वो जांच का जो कार्य है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन विश्वास रखिए कि जिन तत्वों की ओर आपने संकेत किया है, जिनकी ओर आपने इंगित किया है, और पिछले 2 दिनों से अधिक के हम लोगों के आपस में लोगों से मिलजुल करके बातें करने के बाद, उनको सुनने के पश्चात समझ में आया है, उन सबको चिन्हित करेंगे और उनको निश्चित रूप से कड़ी सजा दिलाएंगे। निर्दोष अगर कहीं हमारी कार्यवाही की जद में उसके अंतर्गत आ गए हैं तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आज मैंने शब्बीरपुर में ऐसे लोगों को देखा। आप लोगों ने बहुत अच्छी बात किया, आप वह सारी बात कह गए जिसको हमने 2-2.5 दिनों से देखा है, सुना है, और जिसको हम यहाँ आपके ही बताए हुए, आपके द्वारा दी गई सूचनाओं को सबके सामने शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे। ऐसे लोगों का लोगों ने नाम लिखवा दिया, हमने लिख लिया है। एक तो मरणासन्न है, उनका नाम उसमें पड़ा हुआ है, उनका नाम है 100 सिंह। अब शिव सिंह नाम होगा लेकिन उनको 100 सिंह बोलते हैं। तुमने कहा 100 की अंग्रेजी 100 होती है तो हम 100 ही रखेंगे, 100 ही बोलेंगे। उनको लोगों ने जाकर के दिखाया। मुझे एक महिला, बूढ़ी महिला जो विकलांग है, उसके घर के लोगों के साथ कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने ज्यादती भी किया और वो सब बेचारे सारे के सारे परिवार वाले उस कार्रवाई के जद में आ गए हैं। मैंने उनको भरोसा दिया है कि हम आज रात में अपने एडीजी साहब से और अपने नवागत जिलाधिकारी और अपने नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ बैठ करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि निर्दोष कतई जो है वो इस कार्रवाई से अगर आ गया है तो निकलना चाहिए। उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में हमारी जो विवेचनाएं होती हैं, जो कार्रवाई होती हैं, उसमें दिया हुआ है, हम उसका समाधान करेंगे, उससे आपको राहत देंगे। और जैसा कि आपने बताया कि जो लोग प्रमाण होने के बावजूद भी, जानकारी के बावजूद भी बाहर चलते रहे हैं, हमारा ये वर्तमान प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि वो लोग कानून के अंदर आए और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। मैं एक बार फिर शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से आप सब लोगों को और आपके माध्यम से पूरे इस सहारनपुर जनपद के सम्मानित नागरिकों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम जो जायज है, जो उचित है, जो सही है, वह करेंगे। और आगे आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम संयम, एक सीमा तक संयम का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जहां परिस्थितियां ये मांग करेंगी कि अब संयम नहीं, अब कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम कार्रवाई भी करेंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से, वैधानिक तरीके से कार्रवाई करेंगे, जिनका उल्लेख हमारी जो रूल बुक्स है और हमारे सीआरपीसी और आरपीसी में दिया होगा उसके अंतर्गत। तो आप हमें मौका दीजिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत जल्दी हालात, हमें हमारे मीडिया के दोस्त कल भी पूछ रहे थे, तो कल मैंने 48 घंटे कहा था,
आज उन्होंने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा अब 24 घंटे, क्योंकि 48 के बाद 24 बीत गया तो 24 बचा हुआ है। मुझे भरोसा है कि 24 घंटे हमारे पास हैं। इन 24 घंटों में आप सभी लोग हमारी इतनी मदद करेंगे और प्रभु से हमारे लिए इतनी प्रार्थना करेंगे कि हम सचमुच 24 घंटों में हालात को इतना सामान्य कर दें कि आपको लगे ही नहीं कि यहाँ कोई घटना हुई है। सर आपने बात की है अब से लेकर के कभी भी कार्रवाई हो सकती है, यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। हमारी कार्रवाई के लिए आवश्यक होता है कि हम अपने कुछ प्रमाण संकलित कर लें, वो कार्रवाई हो रही है। हमारे नए अधिकारी, अब इनको 24 घंटे नहीं हुए हैं, इनको 1 दिन 2 दिन का और समय दे दीजिए, ये भी अपने ढंग से समझ लें, क्योंकि आगे इनकी जवाबदेही होगी, आपके लिए भी, जनता जनार्दन के सामने भी और शासन के लिए भी होगी, न्यायालयों के सामने भी होगी। तो वो जो एक प्रक्रियात्मक कार्रवाई है उसको पूरा करने के पश्चात यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हिमसेना को नक्सलाइट मूवमेंट की तरह देखते हैं? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं इस पर कतई कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक मैं दोनों के दर्शन को विस्तार से न देख लूं और दोनों के दर्शन का फर्क, आइडियोलॉजी का, विचारधारा का फर्क न देख लूं, तब तक मैं इतनी जल्दी इस पर कुछ नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अराजकता अराजकता है, समाज के साथ द्रोह समाज का द्रोह है, और मानवता के साथ किसी आदमी को मौत के घाट उतार देना, ये किसी भी दर्शन, किसी भी विचारधारा का अंग हो ही नहीं सकता है। सर आपने कहा कि बाहरी लोग कहाँ जिले के बाहर के लोग हैं? जब मैं बाहरी बात करता हूँ तो सहारनपुर की बात तो नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है सहारनपुर के लोग हैं लेकिन बाहरी तत्वों से प्रभावित हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो सहारनपुर के हैं लेकिन कुछ खुराफात कर रहे होंगे तो बाहरी तत्वों से प्रभावित हैं। यहाँ के लोगों की, यहाँ की जमीन, यहाँ की हवा का प्रभाव तो ऐसा नहीं है। सर जो मेरा सवाल है कि 80 साल के लोगों को उठा लिया या 14 साल 12 साल के लोगों को उठा लिया, तो उठाया नहीं है, मैं बताना चाहूँ, उठाया नहीं, नाम लिखवा दिया गया है, उठाया नहीं है, उठाया नहीं है। ये उठाना एक बात है, लिखवाना उठाया तो नहीं। सर एक सवाल इसमें जो अभी भी आप अमन कमेटी के लोगों ने बात करी आपसे कि निर्दोष जेल न जाए और दोषी छुपे, शिकायत यही आ रही है जहाँ SC ST एक्ट दर्ज होना चाहिए, दलितों का ये कहना है कि उनके लिए उचित धाराएं नहीं दर्ज, और ठाकुरों की तरफ से ये कहना है कि उनके बेवजह ना। तो इसमें किस तरीके से काम करेंगे, क्या एक्शन प्लान है सर? एक्शन प्लान ये है कि देखिए, जो भी कार्रवाई होती है उसकी एक प्राथमिकी दर्ज होती है, उस प्राथमिकी में घटना का उल्लेख होता है, उसके तहत कौन लोग उसमें लिप्त हैं, कभी अज्ञात, कभी जो है वो ज्ञात नाम दिया जाता है। हम उसको दिखवाएंगे, हम अच्छे विवेचकों को जरूरत पड़ेगी तो मैं सोचता हूँ कि साहब बैठे हुए हैं, वो एक स्पेशल इसके लिए टीम गठित कर देंगे। वो एक एक प्रकरण को, एक एक इंडिविजुअल को, एक एक केस को देखेंगे और देख करके किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कहाँ सत्य है, कहाँ असत्य है, कहाँ जायज है, कहाँ नाजायज है, कहाँ प्रमाण है, कहाँ प्रमाण नहीं है। और अप्रामाणिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो भी कार्रवाई होगी वो प्रामाणिक। सर हिमसेना के संस्थापक हैं चंद्रशेखर आजाद, लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही पुलिस अभी तक? ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है, बात बिल्कुल सही है। इसलिए आप जो कह रहे हैं उसमें मैं बहुत उसका खंडन और मंडन में नहीं करूंगा, लेकिन इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्दी आपको सामने दिखाई पड़ेगा। एडीजी की तरफ झेलते हैं सवाल कि इनकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही? नो नो नो, ऐसा नहीं है, प्लीज, हम यहाँ एक हैं, ऐसा नहीं है। मेरे आपकी मेरी भाव भंगिमा से कहीं ऐसा असर ना आपका ले, ऐसा नहीं। एक सवाल की क्या विवादों के पीछे आपका एक प्रश्न पूरा होता है क्योंकि वो अभी तो चंद्रशेखर और भीम आर्मी के खिलाफ आपको समुचित सबूत मिल गए हैं कार्रवाई करने के, कि बात को ये ना कहा जाए कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, कोई शिकायत नहीं? देखिए, साक्ष्य संकलन, एविडेंस कलेक्शन की कार्यवाही गतिमान है और हमारा जो पहले एक प्रशासनिक सेट था वो नहीं है, नया सेट आया हुआ है। मुझे लगता है कि इनको कुछ समय मिलना चाहिए, ये भी अपने ढंग से देख लें, आगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हम जेनरिक एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि अराजकता, अराजक तत्व जहां भी जैसे भी है, जो भी जो है वो शांति में खलल पैदा कर रहा है, विघ्न बाधा पैदा कर रहा है, उसको हम चिन्हित करेंगे और कार्रवाई। एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि अधिकारी पैदल चले, आप 3 घंटे घूम के आए। जो पिछले अधिकारी थे, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश यहाँ तक पहुँचते हैं? कार्यालयों से बाहर अधिकारी, जो कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं और जो पब्लिक बात कर रही है, मीडिया भी लगातार वो सवाल कर रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप अधिकारियों को या तो मुख्यमंत्री के आदेश नहीं मिल पा रहे या उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ
त्रुटि है इसमें कहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा। कहीं न कहीं अपना दायित्व बोध उसमें कमी दिख रही है। दायित्व बोध, आज की तिथि में सूचना प्रेषण के माध्यम इतने सशक्त और इतने द्रुतगामी हो गए हैं कि हमारे मुंह से जो भी निकल रहा है वो देश में ही नहीं दुनिया के हर कोने में जा रहा है। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के या शासन के किसी भी विभाग या किसी भी बड़े अधिकारी या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, पॉलिटिकल लीडरशिप से निर्देश आदेश निकलते हैं तो तत्काल सबको पता चल जाते हैं। और आप ऐसा व्हाट्सएप, हम तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ऐसे ऐसे जो है माध्यम है कि पता लगा कि मुझसे निकला नहीं और सीधे जो है सब जगह पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अच्छे शासन प्रशासन की के अंग की जो सबसे विशेषता होती है वो ये है कि वो दायित्व बोध से परिपूर्ण हो, वो दायित्वशील हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, वो ईमानदार हो, वो संवेदनशील हो भारतीय समाज जैसे व्यवस्था, राज व्यवस्था में, और वो निष्पक्ष हो। हमें लग रहा है कि दायित्व बोध से कहीं न कहीं जो है हम ग्रसित है उसकी कमी से। और जिस तरह की शुरुआत हुई है इसमें भी जो है वो हम लोग इसको भी एड्रेस करेंगे, समस्या का भी समाधान करेंगे निश्चित रूप से। इनमें भी लगता है कि कहीं विश्वास का संकट है कि हम कहते कुछ हैं, ये कुछ कार्रवाई करेंगे, कल को इनके विरुद्ध कुछ और हो जाएगा। तो इन सब जो है वो कारकों का जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इनकी भी कुछ समस्या हो सकती है। कुछ समझ करके कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो आदेश निर्देश दिए जाएं उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित। सर, शब्बीरपुर गांव आप पर ब्रजेश अगर वहां पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये हमारे जिलाधिकारी और हमारे एसएसपी इसका पता करेंगे और आगे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा न हो, क्योंकि इससे हम सभी लोगों को मुश्किल होगी आप सभी लोगों को जवाब देने। सर, आप शब्बीरपुर गांव एक सवाल तो बनता है सर आपसे, आप जितनी बेबाकी से सब चीज स्वीकार कर रहे हैं, ये सारे नहीं, माफ करिएगा, मैं पहले मेरा सवाल सर ये है कि शासन चंद्रशेखर आजाद के सामने गुना हो गया है सर? ऐसा नहीं है। शासन तो देखिए, शासन के हाथ पैर पांव बहुत लंबे हैं, पौना नहीं हो गया है। र्यूमर मांगरिंग जिस तरह से चल रही थी, एक मेजर जरूर इसको लिया गया। आपको या किसी को भी जिनको भी सुविधा हुई है उसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से खेद है, क्योंकि ये निर्णय हम लोगों का था यहाँ आने के बाद, लेकिन बहुत जल्दी हम उसको लिफ्ट कर लेंगे, वापस ले लेंगे। शब्बीरपुर गांव आप गए, 3 दिन से आप सहारनपुर में हैं और ये बातें आपने पूरा एनालिसिस कर लिया है। अभी आपने 24 घंटे का समय दिया, तो आपको क्या लगता है पहले कहाँ चूक रही? पहले भी कहा गया कि पुनरावृत्ति नहीं होगी और फिर पुनरावृत्ति हुई, आगे नहीं होगी, इसके लिए क्या प्लानिंग है और क्या आपने प्लान बनाया? देखिए, जब ये कहा गया पहले कि पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो जो पुलिसिंग की कुछ बेसिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है हमारा एक बीट सिस्टम है। थाना है, थाने के बाद चौकी होती है, चौकी के बाद बीट होती है। अगर चौकी नहीं भी है तो बीट है, वो बीट कई गांव का समूह एक बीट कहा जाता है और वहां कांस्टेबल्स की तैनाती की जाती है। ये इधर कुछ वर्षों से समाप्त सा हो गया। इसके बाद गांव में जाकर के हिस्ट्री शीटर्स की सीट लेकर के, कागज लेकर के, शीट में पेपर, उनको छेड़ना, उनको पूछना क्या करना है, कहाँ है, कैसे हैं, ये जो बेसिक पुलिसिंग के कुछ इंग्रेडिएंट्स तत्व थे, उन तत्वों पर अमल करना बंद कर दिया गया। हमें सुनिश्चित कर रहे हैं और कल ही हम लोगों ने इस पर कार्रवाई की एंड इट हैज स्टार्टेड कि आप पुलिसिंग का जो एक कन्वेंशनल, पारंपरिक और सिद्ध, उसमें कहीं कोई जो है वो इफ एंड बट या कुछ तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उसको लागू कर रहे होते तो निश्चित रूप से ये स्थिति न उत्पन्न होती, या अगर होती तो हम तत्काल काबू पाते। हम लोग उसको अपनाएंगे, बस अतिरिक्त जो हमारे पास बल उपलब्ध है और जरूरत पड़ेगी तो उसको लगा करके, इस बल का समुचित रूप से व्यवस्थापन करके, बल का जहां हमको स्थायी रूप से रखना है स्थायी रूप से रखे, जहां उनको मूवमेंट करा के हम समझते हैं कि स्थिति काबू में लाई जा सकती है, वो हम कर रहे हैं, उसका परिणाम सामने है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सर 6 घंटे में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर जब वो परिणाम हमारे हाथ में होगा तो हम उसके साथ जब आएंगे तो आपको विस्तार से उसकी